हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे, जिसमें हमें पूछा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो ये 10 हमें परिमेय संख्याएं दी हैं, इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत है या अशांत आवर्ती है वो हमने बताना है, पर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। ओके, इस तरीके का भाग हमें नहीं करना है इसमें। तो इसको निकालने के लिए कि ये दशमलव प्रसार इनका जो शांत है या अशांत आवर्ती है, इसके लिए 2 प्रमेय यहाँ पर इस प्रश्नावली में दी हुई है। ओके, तो उन प्रमेय को हम पहले समझेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, और साथ में जानेंगे कि शांत और अशांत आवर्ती क्या होता है। अब मान लो हमारे पास जैसे यहाँ पर संख्या है 0.123, यहाँ पर जो ये दशमलव के बाद संख्याएं वो रुक जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। अगर हमारे पास दशमलव अगर हो ऐसा 1 2 3, फिर से 1 2 3 और फिर से 1 2 3 और कंटिन्यू ऐसे ही आता जाए, ठीक है, एक तो ये ख़त्म नहीं हो रहा है, तब हम इसको बोलेंगे अशांत। दूसरा, इसमें ये नंबर रिपीट हो रहा है 1 2 3, फिर से 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आवर्ती। ओके, कि मतलब इसमें नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। आगे हमारे पास अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्लियर। अब इस प्रश्नावली में हमें जो 2 प्रमेय दी हैं, जिसके आधार पर हम बोलेंगे कि जो ये परिमेय संख्याएं हैं वो शांत है या अशांत आवर्ती। पहली प्रमेय है हमारे पास कि अगर हमारे पास परिमेय संख्या है P/Q के रूप की, वही होती है P/Q के रूप की ही होती है, तो उसमें जो ये Q होगा, हर में जो रकम होगी उसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर वो अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के हुए, ठीक है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होगा। दूसरी जो प्रमेय है हमारे पास वो बोलता है परिमेय संख्या जो P/Q के रूप की है, उसमें जब हम इस Q के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं होने चाहिए, ठीक है, इन दोनों के रूप के नहीं होंगे। इसके अलावा जैसे 2 गुना 7 हो सकता है या 5 गुना 7 हो सकता है, ठीक है, इस तरीके का। तब हम इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती, कि इस संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। क्लियर। अब हम क्वेश्चन करेंगे इन दोनों प्रमेय के आधार पर। पहला जो हमारे पास यहाँ पे इसका भाग है वो है 13/3125। तो यहाँ पर जो हमारे पास बटे में रकम है, ठीक है, 3125, इसके अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे, ठीक है, 3125, तो 5 से जाएगा ये, 6 5 30, एक बच गई हसल, 12 बन गया, तो 5 दूनी 10, 25 बन गया, 5 5 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 एकम 5 और एक हसल बच गई, 12 बन गया, 5 दूनी 10 और 2 हसल 25, ये 5 5 25, अगेन ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 2 हसल 5 5 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 5 25, ठीक है, तो 5 5 बारी आया हमारे पास यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं 5 की घात 5 यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर हर हमारे पास 5 की घात 5 है, पर प्रमेय के अनुसार हमें क्या चाहिए, 5 की घात m गुणा 2 की घात n। तो यहाँ पे 2 हम लिख सकते हैं कैसे, 13/5 की घात 5 गुणा 2 की घात 0। क्यों? क्योंकि जिस भी संख्या की घात 0 होती है वो बराबर 1 होती है हमेशा, ठीक है, चाहे कोई भी संख्या हो, उसकी घात अगर 0 होगी तो वो बराबर 1 होगा। तो यहाँ पर 5 गुणा 1 हम करेंगे तो वो इतना ही रहेगा हमारे पास, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
यहाँ हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि ये हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। ठीक है, तो ये उत्तर आ गया हमारे पास। चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा भाग है हमारे पास 17/8। तो इसमें हम 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सिंपल है, 8 2 से जाएगा, 4 दूनी 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 हमारे पास 3 बार आ गया। तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। ओके, अब यहाँ पर 2 हमारे पास तो है, पर यहाँ पर हमारे पास 5 नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको देखो कैसे लिखेंगे, 17/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0। ओके, 5 की घात 0 मतलब ये 1 है, तो 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 की घात 3 ही रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। ओके, अब चलते हैं इसके तीसरे भाग की तरफ। 64/455। तो 64/455 के अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे निकालेंगे। 5 से जाएगा, ठीक है, 9 5 45 और 5 एकम 5, ठीक है। अब 7 से जाएगा, 13 7 91, 13 अभाज्य संख्या है, आगे नहीं करेंगे हम। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आगे 5 गुना 7 गुना 13, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास 5 है, पर यहाँ पर 2 कहीं भी नहीं है, और इसके अलावा 7 13 एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास, जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ हर 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का नहीं है। इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। ठीक है, प्रमेय के अनुसार अगर जो हर है वो इस रूप का नहीं होगा तो वो अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके चौथे भाग की तरफ। चौथा है हमारे पास 15/1600। तो यहाँ पर 1600 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है, 0 का 0, फिर से 2 से जाएगा, 4 दूनी 8, 0 0, अगेन 2 से जाएगा, ठीक है, 2 से जाएगा, फिर से ये 2 से जाएगा, 5 दूनी 10, 0 की 0, और यहाँ पर ये फिर से 2 से जाएगा, तो 2 दूनी 4 और हंसले 5 बन, यहाँ पे 10 बन गया, तो 5 दूनी 10, ओके, 25 आ गया। अब ये जाएगा 5 से, तो 5 5 25। अब देखो 1600 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आ गए, 2
1 2 3 4 5 6, 2 हमारे पास यहाँ पे 6 बार है, तो हम लिखेंगे 2 की घात 6 गुणा 5 2 बार है तो 5 की घात 2। ओके, तो यहाँ पर जो हर है हमारे पास वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप क्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। ओके, आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां पार्ट। तो 5वां हमारे पास है 29/343। तो 343 के अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे निकालेंगे। तो ये 7 से जाएगा, 7 चौके 28, 6 बच गया, 63 बन गया, तो 9 7 63, 7 से जाएगा फिर से, 7 7 49, तो ये आ गया हमारे पास 7 3 बार है तो 7 की घात 3। अब यहाँ पर ना तो 2 है ना ही 5 है, तो हम लिखेंगे यहाँ हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। ओके, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। अब चलते हैं इसके छठे पार्ट की तरफ। तेईस बटा 2 की घात 3 5 की घात 2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो हर है इसके अभाज्य गुणनखंड हमें पहले से दिए हैं, 2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि यहाँ हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। ठीक है, इस रूप का है, इसलिए 23/2 की घात 3 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत है। उत्तर आ गया। सातवां 129/2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5। अब यहाँ भी अभाज्य गुणनखंड हमें दे दिए हुए हैं। ठीक है, 2 5 और 7, तो इसमें गुणनखंड निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ हर, अब देखो यहाँ पे हर 2 है 5 भी है, ठीक है, पर 7 भी, 7 इसके 7 की घात 5 भी है, जो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ चाहिए 2 की घात n गुणा 5 की घात m, तो ये इस रूप का नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। ओके, इसलिए 129/2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत
आवर्ती है। ओके, अब आता है हमारे पास 8वां भाग। ठीक है, 6/15। तो यहाँ पर हम 6 के भी भाज्य गुणनखंड लिखेंगे और 15 के भी। 6 के हमारे भाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुना 3, है ना, 3 दूए 6 बटा 15 के निकालेंगे 5 तियाँ 15, 3 गुना 5। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना आता तो आप साइड में निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से 15, 3 से जाएगा 5 तियाँ 15। ओके, तो ये आ गया। यहाँ पर हमने 6 के भी निकाले क्योंकि ये 3 और ये 3 आपस में कट हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 2/5, है ना। यहाँ पे 5 के घात 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5 गुना 2 की घात 0। ठीक है, 5 है सिर्फ यहाँ पर 2 नहीं है, पर हम लिख सकते हैं 2 की घात 0 के रूप में इसको। तो अब ये हमारे पास 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब यहाँ हर 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का है, इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। नौवां पार्ट इसका 35/50। तो यहाँ 35 के भी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम और 50 के भी लिखेंगे। ठीक है, तो 35 के आ जाएंगे हमारे पास 5 गुना 7, 7 5 35, और 50 के हम निकाल लेंगे इस तरीके से 25, 5 से जाएगा तो 5 5 25। तो ये आ गया 2 गुना 5, 2 बार है यहाँ पे, तो 5 की घात 2। ओके, तो यहाँ पर 5 से 1 पावर इसकी कट हो गई, तो हमारे पास यहाँ पे बचता है 7/2 गुना 5। ओके, अगर यहाँ पर आप 35 को नहीं भी लिखते हैं ऐसे तोड़ करके तो भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पर ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। यहाँ हर 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का है, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। अब हमारे पास आता है लास्ट भाग इसका 10वां 77/210। तो यहाँ पर हम 210 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 1 से नहीं जाएगा। ठीक है, 1 छोटा है तो इसके लिए 0 लगेगी यहाँ पे। अब 10 यहाँ पे हो गया तो 5 दूनी 10। अब 5 से जाएगा ये, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब 3 से जाएगा तो 7 यहाँ 21। ओके, तो 210 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। यहाँ पर 2 और 5 तो हैं, पर उसके साथ 3 और 7 भी हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ हर 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार
अशांत आवर्ती है। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे।